दोस्तों, इस समय देश के अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में नरमी का माहौल है। बैंक के फिक्स डिपॉजिट यानी एफडीज उनकी दरें हाल ही में बहुत तेजी से नीचे आई हैं। इसने गारंटी शुदा रिटर्न की चाहत रखने वाले इन्वेस्टर्स को काफ़ी मायूस किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कई कंपनियां अपनी फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स पर 10% तक का रिटर्न ऑफर कर रही हैं। इनमें कुछ बड़े नाम भी हैं, जैसे HDFC, बजाज फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनके बिजनेस की मजबूती और प्रमोटर्स की साख इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा सेफ्टी देती है। ये कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट एफडी पर 7% से लेकर 9.25% तक का रिटर्न ऑफर कर रही हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी इसी तरह के रिटर्न की पेशकश कर रहे हैं। वहीं अगर हम किचन अप्लायंसेस फर्म हॉकिंस कुकर्स की बात करें तो इन्होंने एक कॉर्पोरेट डिपॉजिट स्कीम का ऐलान किया है। इसमें सालाना 10% और 36 महीने में 10.5% यानी 10.5% का रिटर्न ऑफर किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट क्या होता है या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम कुछ कंपनीज के कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स स्कीम्स का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे थोरोली कि कौन से फिक्स डिपॉजिट में कितना रिटर्न मिल रहा है, फीचर्स क्या हैं और कौन सी स्कीम ज़्यादा सुरक्षित है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट अक्सर बैंक फिक्स डिपॉजिट्स के मुकाबले बेहतर रिटर्न ऑफर करते हैं। इन स्कीम्स में डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज अभी जो रिड्यूस होती इंटरेस्ट रेट्स हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहती हैं। बैंक डिपॉजिट के कंपैरिजन में कॉर्पोरेट एफडी में रिस्क ज़्यादा होता है। बैंक के डिपॉजिट के साथ तो RBI की गारंटी जुड़ी होती है, लेकिन कॉर्पोरेट डिपॉजिट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो आइए शुरुआत करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट की स्कीम संचय के साथ। दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट की जो स्कीम संचय है, इस स्कीम को क्रिसिल द्वारा FAAA की क्रेडिट रेटिंग दी गई है, जो एक स्टेबल क्रेडिट रेटिंग इंडिकेशन है, यानी कि इस फिक्स डिपॉजिट में लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपका मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 10,000 रुपये है। इस स्कीम में कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस स्कीम का लाभ कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, NRI, HUF, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी या AOP ले सकते हैं। अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम से 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है तो आपका कोई TDS नहीं डिडक्ट होगा। इस स्कीम में आप डिपॉजिट खुलने के 3 महीने के बाद प्री मैच्योर विड्रॉल करा सकते हैं। नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल है और आप FD के अगेंस्ट 75% तक की लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी कि आप लोन अगेंस्ट FD फैसिलिटी के अंदर अपने डिपॉजिट अमाउंट का 75% तक का लोन ले सकते हैं। इस फैसिलिटी का लाभ आप FD ओपन कराने के 3 महीने के बाद उठा सकते हैं। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12 से 24 महीने के टेन्योर के फिक्स डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट रेट रेगुलर इंडिविजुअल्स के लिए 6% का है, वहीं सीनियर सिटीजन्स को 6.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 36 मंथ से लेकर 60 मंथ्स की अगर बात करें तो रेगुलर इंडिविजुअल्स के लिए 6.10% है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 6.35% है। अब जो हमारी अगली स्कीम है वो है महिंद्रा फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम को भी क्रिसिल की FAAA की रेटिंग मिली है, यानी कि इसमें भी फिक्स डिपॉजिट करवाने में रिस्क कम है। इस स्कीम के अंदर मिनिमम डिपॉजिट 5,000 रुपये है। सीनियर सिटीजन्स को 0.25% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा समृद्धि डिपॉजिट स्कीम और धनवृद्धि डिपॉजिट स्कीम में। दोस्तों, कोई भी रेजिडेंट इंडियन कंपनी, नॉन रेजिडेंट इंडियन पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, फाउंडेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, HUF, फैमिली ट्रस्ट, सोल प्रोप्राइटर, क्लब, एसोसिएशन और सोसाइटी इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12 मंथ के टेन्योर के लिए 5.70 इंटरेस्ट है इंडिविजुअल्स के लिए और 5.95 का इंटरेस्ट रेट है सीनियर सिटीजन्स के लिए। 18 मंथ के टेन्योर की अगर बात करें तो 6% इंडिविजुअल्स एंड 6.25% फॉर सीनियर सिटीजन्स। 24 मंथ्स की अगर बात करें तो 6.20% फॉर इंडिविजुअल्स एंड 6.45% फॉर सीनियर सिटीजन्स।
36 मंथ की अगर बात करें तो 6.30 फॉर इंडिविजुअल्स एंड 6.55% फॉर सीनियर सिटीजन्स। 48 से लेकर 60 मंथ्स के लिए 6.45 फॉर इंडिविजुअल्स एंड 6.65% फॉर सीनियर सिटीजन्स को ऑफर किया जा रहा है इस स्कीम के अंदर। दोस्तों हमारी जो अगली स्कीम है वो है बजाज फिनसर्व फिक्स डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम को क्रिसिल की FAAA रेटिंग मिली है, यानी कि इसमें भी फिक्स डिपॉजिट करवाने में रिस्क लो है। इस स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो है वो 25,000 रुपये है। सीनियर सिटीजन्स को 0.25% का ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन भी अवेलेबल है और 4 लाख रुपए तक का ऑनलाइन लोन की फैसिलिटी भी इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर अवेलेबल है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12 से 23 महीने की टेन्योर के लिए 6.90% का इंडिविजुअल्स के लिए एंड 7.15 फॉर सीनियर सिटीजन्स। 24 to 35 मंथ्स के टेन्योर के लिए 7% फॉर इंडिविजुअल्स एंड 7.25% फॉर सीनियर सिटीजन्स। 36 से लेकर 60% के टेन्योर के लिए 7.10% फॉर इंडिविजुअल्स एंड 7.35% फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये हमारे इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बजाज फिनसर्व की FD के लिए हैं। अगली जो स्कीम है वो है PNB हाउसिंग फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों इस स्कीम को क्रिसिल की FAAA की रेटिंग मिली है, यानी कि इसमें भी फिक्स डिपॉजिट करवाने में रिस्क लो है। मिनिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो इस स्कीम में 10,000 रुपये का मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है। अगर आपको सालाना 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है तो आपका कोई TDS नहीं काटा जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल, रेजिडेंट, HUF या कॉर्पोरेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट अमाउंट के 75% तक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। नॉमिनी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12 से 23 महीने के टेन्योर के लिए रेगुलर इंडिविजुअल्स के लिए 6.65% का इंटरेस्ट रेट है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.10 का है। 24 मंथ से लेकर 35 मंथ्स के लिए 6.75% फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 7.25% फॉर सीनियर सिटीजन्स। 36 मंथ से लेकर 59 मंथ्स के लिए 6.90 फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 7.40 फॉर सीनियर सिटीजन्स। 60 मंथ से लेकर 120 मंथ्स के लिए 7% फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 7.50% फॉर सीनियर सिटीजन्स। हमारी जो अगली स्कीम है वो है HDFC लिमिटेड फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों HDFC लिमिटेड फिक्स डिपॉजिट को भी क्रिसिल और इकरा की तरफ से AAA की रेटिंग मिली है, यानी कि इसमें भी रिस्क कम है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो इस स्कीम में 20,000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है। कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लोन अगेंस्ट FD की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और मंथली और एनुअल इनकम प्लान्स भी अवेलेबल है। HDFC लिमिटेड की अगर बात करें तो ये 3 तरह के फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स जो है वो ऑफर करता है। पहली आती है रेगुलर डिपॉजिट स्कीम। इसके अंदर आप 12 से 35 महीने के लिए अगर टेन्योर खुलवाते हैं तो 5.85% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर सीनियर सिटीजन्स 5.90। वहीं 36 मंथ से लेकर 84 मंथ्स के लिए अगर आपका टेन्योर रहता है तो 6.05 फॉर इंडिविजुअल्स एंड 6.30 फॉर सीनियर सिटीजन्स। HDFC प्रीमियम डिपॉजिट स्कीम की अगर हम बात करें तो 15 महीने के टेन्योर पर 5.90 का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड 6.15% फॉर सीनियर सिटीजन्स। 22 मंथ की टेन्योर पर 6% फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड 6.25 फॉर सीनियर सिटीजन्स। 30 मंथ्स के टेन्योर पर 5.95 फॉर इंडिविजुअल्स एंड 6.25 फॉर सीनियर सिटीजन्स। 44 मंथ्स के टेन्योर पर 6.20 फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड 6.45 फॉर सीनियर सिटीजन्स। वहीं अगर हम HDFC लिमिटेड स्पेशल डिपॉजिट स्कीम की बात करें तो इसमें 33 मंथ्स के टेन्योर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए रहेगा वो 6.05% है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.35% ऑफर किया जा रहा है। 66 मंथ्स की अगर बात करें तो 6.25% फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड 6.450 फॉर सीनियर सिटीजन्स। हमारी जो अगली स्कीम है दोस्तों वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट। इस स्कीम को भी क्रिसिल की FAAA की रेटिंग मिली है, यानी कि इसमें भी फिक्स डिपॉजिट करवाने में रिस्क बहुत लो है। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपये है। ऑटो रिन्यूअल और ऑटो रिफंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी रेजिडेंट, इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, HUF, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ बॉडी एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर 12 मंथ का टेन्योर है तो रेगुलर इंडिविजुअल्स के लिए 7.25%, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.65%। 24 मंथ्स के टेन्योर पर 7.44% फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 7.84% फॉर सीनियर सिटीजन्स। 36 मंथ्स के लिए 7.86 फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 8.26 फॉर सीनियर सिटीजन्स। 48 मंथ्स के लिए 7.90 फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 8.30 फॉर सीनियर सिटीजन्स। 60 मंथ्स के लिए 8.09% फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 8.49% फॉर सीनियर सिटीजन्स।
हमारी जो अगली स्कीम है वो है ICICI होम फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। दोस्तों इस स्कीम को भी इकरा और केयर की तरफ से हाई रेटिंग AAA और MAAA की रेटिंग मिली है, यानी कि ये स्कीम भी काफ़ी हद तक सिक्योर है। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपये है। इंडिविजुअल और HUF के लिए ऑनलाइन FD ओपनिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12 से 24 महीने के टेन्योर के लिए रेगुलर इंडिविजुअल्स के लिए 5.50 का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.75%, 24 मंथ से लेकर 36 मंथ्स के लिए 5.60 फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 5.85 फॉर सीनियर सिटीजन्स, 36 मंथ से लेकर 84 मंथ्स के लिए 6.10 फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 6.35 फॉर सीनियर सिटीजन्स, 84 मंथ से लेकर 120 मंथ्स के लिए 6.15% फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 6.40% फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किए जा रहे हैं। दोस्तों हमारी जो अगली स्कीम है वो है सुंदरम फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। 3 दशकों से इस स्कीम को AAA की क्रेडिट रेटिंग मिल रही है, यानी कि इस स्कीम में भी रिस्क बहुत कम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो इस स्कीम में 10,000 रुपये की है। कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 75% तक डिपॉजिट अमाउंट के लोन भी अवेलेबल है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो 12 महीने के टेन्योर के लिए रेगुलर इंडिविजुअल के लिए 5.72% एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.22%, 24 मंथ्स के टेन्योर के लिए 5.97 फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 6.47 फॉर सीनियर सिटीजन्स, 36 मंथ्स के लिए 6.22 फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 6.71 फॉर सीनियर सिटीजन्स। हमारी जो अगली स्कीम है दोस्तों वो है केरला ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट कुछ खास है क्योंकि इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में पोटेंशियली जीरो रिस्क है, क्योंकि ये फिक्स्ड डिपॉजिट केरल गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड है। केरल गवर्नमेंट की गारंटी इस स्कीम को बैकअप करती है। ये 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, मनी मल्टीप्लायर स्कीम और पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट स्कीम। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो 10,000 रुपये है। अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 1 साल से 3 साल के टेन्योर के लिए 8% का इंडिविजुअल्स को ऑफर किया जा रहा है और सीनियर सिटीजन्स को 8.25% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। वहीं 4 साल से 5 साल के लिए 7.75% रेगुलर इंडिविजुअल्स और 8% फॉर सीनियर सिटीजन्स। हमारी जो अगली स्कीम है दोस्तों वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी हुडको फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम को भी AAA की हाई रेटिंग मिली है, यानी कि इसमें भी लो इन्वेस्टमेंट है। इस स्कीम में 5 साल के लॉक इन फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक। इस स्कीम में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन्स को 0.25% का एडिशनल इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। वही इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो 1 साल से 3 साल के लिए 7.25% फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 7.50 फॉर सीनियर सिटीजन्स मिलता है। वहीं 4 साल से 5 साल के लिए 7% फॉर रेगुलर इंडिविजुअल्स एंड 7.25% फॉर सीनियर सिटीजन्स मिलता है। दोस्तों हमारी जो अगली स्कीम है वो है हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड फिक्स्ड डिपॉजिट। इस स्कीम को इकरा से MAAA की रेटिंग मिली है, यानी कि ये स्कीम भी काफ़ी सिक्योर है, लो रिस्क वाली स्कीम है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 25,000 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत है। वहीं अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12 महीने के टेन्योर के लिए 10.25% फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड 10.25% फॉर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स एंड 10.25 फॉर नॉन क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स। वहीं अगर हम 25 मंथ्स के टेन्योर की बात करें तो 10.50 फॉर क्यूमुलेटिव एंड 10.50 फॉर नॉन क्यूमुलेटिव। 36 मंथ्स की अगर हम बात करें तो 10.75% फॉर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स एंड 10.75% फॉर नॉन क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स। ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। दोस्तों ये हमने आपको कुछ कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स के सारे फीचर्स के बारे में बताया। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि आपको किस कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों जैसे किसी भी बाकी एसेट क्लास की तरह कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में भी ज़्यादा रिटर्न का मतलब ज़्यादा रिस्क है, यानी कि जब आपको हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिस्क भी हाई ही ले रहे हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में रिस्क भी होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में बैंक की तरह RBI की गारंटी नहीं जुड़ी होती। अच्छे कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट को चुनने के लिए आप क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करिए। AAA की क्रेडिट रेटिंग जिस डिपॉजिट स्कीम में है सिर्फ उसी में इन्वेस्ट कीजिए। कम क्रेडिट रेटिंग वाली स्कीम में इन्वेस्ट मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट से पहले प्री क्लोजर ऑप्शन, पेनल्टी, बॉन्ड्स जारी करने वाली कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें। इन्वेस्ट करने से पहले आप जिस कंपनी की कॉर्पोरेट FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी एक बार जरूर देख लीजिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ही हम मार्केट में काफ़ी डिफॉल्ट देख चुके हैं। जब भी आप कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करें तो पूरी सावधानी बरतें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का कंपैरिजन आपको कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने में मदद ज़रूर करेगा और आपकी मदद ज़रूर करेगा बेस्ट कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट चुनने में। इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।